वेलकम टू द क्लिनिक। नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिन्हें काफ़ी सालों से कमर में दर्द होता था। इन्हें sciatica पेन भी था। जब हमने इनकी रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट्स में स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन एट द लेवल ऑफ L5S1 स्लिप डिस्क थी। इस वजह से इनको लोअर बैक में और लेग में पेन डाइवर्ट होता था। ट्रीटमेंट करवाने के बाद कितना रिलीफ मिल चुका है, आइए जानते हैं। पहले आपका नाम बताएं जी। हेलो सर, हेलो मेरा नाम हैप्पी सिंह। जी। मुझे लगभग 5 साल से पेन था, जी, तो काफ़ी जगह से इलाज करवाया और ठीक नहीं हो पाया। तो आपको पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? कोई भी काम कर लूँ तो पूरी पीठ अकड़ जाती थी अच्छा। और लोअर साइड बैक पेन रहता था। अच्छा, रात को सोने में और सब कैसा था तब आपका? रात में ठीक ठाक था और कभी नींद आ भी जाती थी, कभी नहीं भी। कभी नींद भी नहीं आती थी आपको? जी अच्छा, तो इसके लिए आपने पहले दवाइयाँ भी खाई हैं? जी, देसी विदेशी जो भी दवाइयाँ थी वो सभी इस्तेमाल की थी, तो 1-2 दिन रिलीफ मिल जाता था, फिर बाद में यानी जब तक आप पेन किलर्स खाते थे तब तक उसका असर रहता था, जी और जस्ट पेन किलर बंद करने के बाद में पेन वैसा का वैसा रहता था जी आपने, जी है ना? जी तो आपने पहले फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी करवाए थे ना, जी मैं है जी ना? सर। तो उससे फिर रिलीफ नहीं मिला आपको? नो, बस 1-2 दिन मिलता था, फिर बाद में वापस ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाता था। अब हम बात करते हैं इनकी एक्सरे के बारे में। अगर हम बात करें एपी व्यू की, तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ इनके लंबर स्पाइन स्काइलिसिस बन चुका है। इट मीन्स एपी व्यू में स्पाइन का एक स्ट्रेट लाइन में होना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन इनके यहाँ से L5 से लेकर L1 तक एक कर्व लिया है स्पाइन ने, जिसे लंबर स्कालिसिस बोला जाता है, और ये लेफ्ट साइड स्कालिसिस है। दूसरी बात करें तो इनके पेल्विक मिस अलाइंड हैं। अगर हमने मेजरमेंट भी किया है तो ये 98 आया है और ये 104। इट मीन्स ये 6 mm का डिफरेंस आ चुका है। देन लेटरल व्यू की बात करें, जब हम स्पाइन को लेटरल व्यू से देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो ये लंबर स्पाइन में ऐसा कर्व होना बहुत ज़रूरी होता है। इनके भी कर्व है, बट ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। नॉर्मल कैसे होना था, ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है, कुछ इस तरीके से इसने नॉर्मल जाना था, बट ये थोड़ा सा लॉस ऑफ लॉर्डोसिस हो चुका है। देन ये पीछे आपको हॉल दिख रहे हैं, हर 2 वर्टिब्रा के पीछे ये हॉल बने होते हैं, जिन्हें न्यूरल फॉर्मिना स्पेसेस कहा जाता है, और यहीं से ही हमारी नर्व्स पास आउट होती हैं। आप स्पाइन के मॉडल में भी देख सकते हैं, ये साइड न्यूरल फॉर्मिना में से ही हमारी नर्व्स पास आउट होती हैं। तो एट द लेवल ऑफ L3 L4 यहाँ पर न्यूरल फॉर्मिना बिल्कुल सही है। 4-5 के बैक साइड ऊपर के मुकाबले थोड़ा कम हो चुका है, बट L5S1 के पीछे ये न्यूरल फॉर्मिना स्पेस बिल्कुल ही बंद हो चुका है, और यहाँ से ही इनकी साइटिका नर्व पर कंप्रेशन हुआ है। दैट्स वाई इनको लेग में भी पेन डाइवर्ट होता है। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? गूगल मैप पे सर्च किया था, अच्छा जी। तब आपका एड्रेस मिला था, तब यहाँ आया था मैं। अच्छा जी, तो आपने हमसे कितने सेटिंग्स ली हैं? जी, आज 5 दिन हो चुके हैं। आज 5 सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी। सो इन जस्ट 5 सेटिंग्स आपको कितना रिलीफ मिल चुका है? 100 में से बताओ कितने परसेंट है? 90 to 95%। ओके, मतलब 90% से ऊपर आपको रिलीफ मिल चुका है। जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जो पहले प्रॉब्लम्स थी, जी जी। और उसके बाद में अब क्या क्या आपको बदलाव आ चुके हैं। अब तो अच्छे से चल भी सकता हूँ, और अगर झुकूँ तो भी दर्द नहीं होता, और बैठे रहें तो भी दर्द नहीं होता। अभी आप मेरे पास आते हो तो लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र करके आते जी हो जी रोज बस पर, है ना? राइट राइट। तो वो कैसा रहता है सफ़र आपका? अभी स्मूथ है, नो कोई प्रॉब्लम। दिक्कत नहीं आती जी आपको? जी जी। सोने में कोई समस्या आपको? नो नो कोई पेन किलर खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती आपको? नो सर, नो सर। तो हमारे देखने वाले दर्शकों क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी के प्रॉब्लम है हमारे पास आ सकता है वो? हाँ जी सर, बिल्कुल राइट, 100% आ सकता है। नो हाँ, इशू। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आप बेझिझक आ सकते हो हमारे पास, बट प्रिकॉशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने परहेज किए हैं ना सारे, जी सर। जो हम समझाते हैं पेशेंट्स को, परहेज करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर आ सकते हैं, और जब हम आपको डाइट फॉलो करने के लिए कहेंगे वो भी फॉलो करनी पड़ेगी, और बहुत जल्द आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके सर।